जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट। पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ सेट्स यानी समुच्चय के प्रकार नंबर 6वां हम लोग समझ गए थे और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे अंतिम प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सेट का अंतिम प्रकार जिसका नाम है तुल्य समुच्चय। इंग्लिश में इक्विवेलेंट सेट्स बोला जाता है। तो चलिए हम लोग इसके परिभाषा को समझते हैं। अगर आपको टाइप नंबर 6 यानी बराबर समुच्चय समान समुच्चय समझ में आ गया है तो ये भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं। सिंपल परिभाषा है वैसा समुच्चय, हाँ ध्यान दीजिए, वैसा दो समुच्चय जिसकी सदस्यों की संख्या आपस में बराबर होती है उसे तुल्य समुच्चय कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, वैसा दो समुच्चय जिसकी सदस्यों की संख्या आपस में बराबर होती है उसे तुल्य समुच्चय कहते हैं। इंग्लिश में इक्विवेलेंट सेट्स। अब देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, उदाहरण एग्जाम्पल यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक हमने सेट लिया जिसके अंदर 1 2 3, ठीक, और बी एक सेट लिया जिसके अंदर 5 6 7। ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, शायद ये दिखाई नहीं दे रहा है। इस एग्जाम्पल को हम जो है ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो बस वीडियो में बने रहिएगा। इसको हटाकर हम यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि दिखाई भी देना चाहिए। एग्जाम्पल समझ लीजिए, एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल एक हम सेट लिए जिसके अंदर 1 2 3 लिए। बी एक सेट है और इसके अंदर 5 6 7 एलिमेंट्स हैं। और यह जो लिखे हैं यह तुल्य समुच्चय का उदाहरण लिखे हैं। देखिए तुल्य समुच्चय का परिभाषा, वैसा दो समुच्चय जिसकी सदस्यों की संख्या आपस में बराबर होती है उसे तुल्य समुच्चय कहते हैं। तो देखिए जितना सदस्य इसके अंदर है उतना ही सदस्य इसके अंदर है, तो हम लोग कहेंगे इस कंडीशन में ये दोनों कौन समुच्चय है? तुल्य समुच्चय है। देखिए समान समुच्चय में क्या था, उसमें सदस्य भी एक ही जैसा होना चाहिए, उसमें कंडीशन था। लेकिन तुल्य समुच्चय में ये जरूरी नहीं है कि सदस्य एक ही जैसा हो, अलग अलग भी रहेगा तो हम लोग कह सकते हैं बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल होना चाहिए, यानी सदस्यों की संख्या आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे तुल्य समुच्चय बस, यानी एन ए बराबर कितना है 3 और एन बी बराबर कितना है 3। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे तुल्य समुच्चय, यानी जितना ए में सदस्य है उतना ही बी में। देखिए ए में 3 सदस्य 3, बी में भी 3, तो ये दोनों आपस में क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल ना। सो इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे इसको कौन समुच्चय? तुल्य समुच्चय। क्लियर हुआ? वैसा दो समुच्चय लगाना जरूरी है, बिना दो के तुलना नहीं हो सकता है ना। वैसा दो समुच्चय जिसकी सदस्यों की संख्या आपस में क्या हो? बराबर हो। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं हम और आपको पूरा क्लियर कर देते हैं। बस समान समुच्चय समझ गए हैं तो यह भी समझ में। समान समुच्चय में कंडीशन है कि भैया दोनों में सदस्य की संख्या तो बराबर होना ही चाहिए, लेकिन एक जैसा भी होना चाहिए, यानी उसका मुंह दोनों का मिलना चाहिए।
हाँ, इसमें कंडीशन नहीं है। इसमें क्या कंडीशन है, केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल होना चाहिए, यानी सदस्यों की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलिए एक और हम उदाहरण लेते हैं। यहाँ हमने एक सेट लिया जिसके अंदर है 1 2 3 और बी एक समुच्चय है जिसके अंदर है 2 3 4। तो इसको भी हम बोलेंगे प्यार से तुल्य समुच्चय। कौन समुच्चय, तुल्य समुच्चय। क्यों, क्योंकि इस नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी 3 है, इसका भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, यानी सदस्यों की संख्या 3, इसमें भी सदस्यों की संख्या 3, इसलिए हम कहेंगे यानी एन ए जो है वो कितना है 3 और एन बी कितना है, ये है 3, यानी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अब सेम सेम मिले ये जरूर नहीं है, सेम सेम किस में मिलना चाहिए, समान समुच्चय में। ये कौन समुच्चय है, तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय में क्या देखेंगे, संख्या देखेंगे बस बराबर हो, जितना ए में है उतना ही इसमें होना चाहिए। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पूरा क्लियर हो जाए। हाँ, समान समुच्चय में और तुल्य समुच्चय में बस थोड़ा सा अंतर है। समान समुच्चय में देखिए यहाँ उदाहरण लेते हैं, अगर ए हम सेट लिए 1 2 3 और इसको ऐसे बना दे रहे हैं, बी हम एक सेट लिए इसमें भी 1 2 3, तो इसको बोलेंगे कौन समुच्चय है, तो इसको बोलेंगे ए बराबर बी, यानी ये बराबर समुच्चय है, ठीक ना, बराबर समुच्चय है। अब प्लस में ये कौन समुच्चय है, तुल्य समुच्चय भी है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल है, यानी इसके सदस्यों की संख्या आपस में बराबर है। तो इसको हम यानी कह सकते हैं सीधा सीधी कि समान समुच्चय को हम आराम से तुल्य समुच्चय कह सकते हैं। लेकिन तुल्य समुच्चय यानी सभी तुल्य समुच्चय को हम क्या समान समुच्चय नहीं कह सकते हैं। क्यों, जैसे देख लीजिए, अगर ए हमने एक सेट लिया 1 2 3 और बी हमने एक सेट लिया जिसके अंदर ए बी सी, ये तुल्य समुच्चय है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, यह तुल्य समुच्चय है। बट क्या नहीं है, इक्वल सेट नहीं है। इक्वल सेट में कंडीशन है कि इसमें 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 होना चाहिए, यानी सेम एलिमेंट्स होना चाहिए। इसमें सेम एलिमेंट्स नहीं है, ठीक ना। तो सभी तुल्य समुच्चय को हम समान समुच्चय नहीं कह सकते हैं, लेकिन सभी समान समुच्चय को तुल्य समुच्चय कह सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, आज का वीडियो कैसा लगा, ठीक, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। चलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।